आप सोचो कि जिसके पास आँखें नहीं हैं, उससे पूछो कि आँखों की कीमत क्या होती है? जिसके पास वाणी नहीं है, उससे पूछो वाणी की कीमत क्या होती है? जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो पागल हैं, उन आदमियों को देख कर के तुम अपने आप को सोचो कि उनसे और तुम में क्या अंतर है? लेकिन आप अपने आप को जान ही नहीं पाते हो। आप जब अपने आप को नहीं जान पाते हो, तो भगवान को कैसे जानोगे? भगवान को जानने के लिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहि अंत राम कहि आवत नाहि। और भगवान को जानने की बात करते हो जिसे ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक साधनाएं करके और नहीं जान पाते हैं। तो भगवान को जानने के लिए तो पहले दृढ़ भरोसा, विश्वास और भक्ति होनी चाहिए। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, भक्ति के बिना भगवान को जाना ही नहीं जा सकता है, और जानने के लिए भक्ति होती भी नहीं है। भगवान की भक्ति तो केवल भगवान की प्रीत पाने के लिए होती है। साधक तो जब भगवान के प्रति असीम श्रद्धा रख करके और भगवान की शरणागति में ही चला जाता है, तो उस शरणागति के बाद तो साधक केवल एक ही चीज़ कहता है भगवान से कि न मोक्षाकांक्षा भवै भवेच्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा सस्मुख सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जन्मं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानी इति जपता। वह केवल उसके नाम का उच्चारण करना चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता। वो कहता है साधक कि न हमें मोक्ष चाहिए, न हमें चंद्रमा के तरीके सौंदर्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल भवानी आपका नाम का उच्चारण होता रहे, आपके चरणों में प्रीत बनी रहे। ये साधना की अवस्था होती है, ये भक्ति होती है। आप जरा-सी भक्ति किए और आप की प्राप्ति नहीं हुई इच्छित चीज़ों की, तो आपकी श्रद्धा भगवान से हट गई, आपका श्रद्धा, विश्वास सब कुछ भंग हो गया। ये भक्ति नहीं थी, ये तो स्वार्थ था आपका, और स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, तो आप जो है भगवान के प्रति ही दुर्भाव में आ गए। भगवान तो आपके हित के लिए बैठा है, और वह हित आप जानते हो कि आपका हित कैसे होगा? आपको खुद नहीं पता है, वो हित तो भगवान जानता है। आप उस बालक के तरीके हो, जैसे छोटा-सा बालक, उसको कुछ नहीं पता है कि कौन-सी चीज़ उसको नुकसान करेगी और कौन उसके लाभ की है। वह दूषित चीजें भी अपने मुख में डालता है, और अच्छी चीज उसे दूषित और अच्छी चीजों का भेद नहीं पता है। इसलिए उसकी माँ जो होती है, उसके जो रक्षक होते हैं, पालक होते हैं, वो दौड़ करके आते हैं कि बेटा कहीं गलत चीज़ ना ग्रहण कर ले। तो इसी प्रकार भगवान भी आपके अच्छी चीज़ों का दाता है, और उसकी बनाई हुई बहुत सारी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, तो सब कुछ उसका बनाया हुआ है। लेकिन जो आपके लिए अच्छा है, भगवान उसको आपको देता है। अब आप उसको न ले पाओ, तो इसमें भगवान की क्या गलती है? वो आपके विवेक की गलती है। आप अपने विवेक को शुद्ध करके और भगवान से भक्ति रख करके, आस्था रख करके, प्रीत रख करके, उस पे भरोसा रख करके, और अपने लिए अपने हित की चीजों का आप चिंतन करके, विचार करके ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने तो सब कुछ दे दिया। अब आप जहर ही पीना चाहते हो तो पीते रहो, उसमें भगवान क्या करे? भगवान ने तो आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया। भगवान ने आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया, सब कुछ दिया। आप उसका प्रयोग करो और लाभ लो। आप देखो कि जैसे कोई पिता है, वह पिता अपने पुत्र का अहित नहीं करना चाहता है। अब कोई पुत्र अपने पिता के प्रति श्रद्धा न रखे, पिता से द्वेष भाव रखे, तो इसमें पिता की सत्ता का आप नकार नहीं सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप पिता को ना मानो, पिता से घृणा करने लगो तो पिता की सत्ता ही नकार दी गई, और पिता विहीन कोई पुत्र हो सकता है क्या? तो भगवान को नकार करके भी आप भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हो। भगवान तो है ही है। ये सृष्टि चल रही है, तो ये भगवान के द्वारा ही चल रही है, भगवान के ही विधान से चल रही है। तो भगवान को नकार करके आप भगवान के उपस्थिति का और भगवान के अस्तित्व को नहीं नकार सकते हो। आप अपने आप को भ्रम में डाल करके अपने साथ धोखा कर सकते हो। और इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो इस मानव देह में आकर के भी भगवान से विमुख हो गया, तो वह उससे बड़ा जघन्य, और उसका पाप क्या होगा? तो भगवान के प्रति आस्था बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो ठीक है। भगवान तो सबका है। भगवान बुरे का भी है, भगवान भले का भी है। बुरा अपने लिए अपने अनुकूल परिणाम इकट्ठा कर लेता है, भला व्यक्ति अपने अनुकूल परिणाम इकट्ठा कर लेता है। और बुरा व्यक्ति जब बुराई करता है तो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब उस बुरे कामों का परिणाम भोगने लगता है, तब उसको लगता है कि अरे भगवान ने हमारे साथ क्या किया, भगवान है ही नहीं है। जबकि जो भक्त होगा, वो कभी भगवान के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाता है, वो दुख भी भोगता है, तो उसको लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ हित ही कर रहा होगा, इस दुख में भी भगवान का कोई ना कोई कारण छिपा होगा।
लेकिन अश्रद्धावान व्यक्ति जो होगा, अभक्त व्यक्ति होगा, वो भगवान के प्रति टीका-टिप्पणी करता है, भगवान के प्रति नकारात्मक भाव रखता है, ये उसकी दुर्बुद्धि है और यही उसके पाप हैं। पाप सबसे बड़ा यही है, हम बार-बार कहते हैं कि जिसकी भगवान के प्रति प्रीत नहीं हुई, उससे बड़ा पाप संसार में कुछ है ही नहीं। तो भगवान तो सब कुछ आपको दे रहा है, आपको सब कुछ दे दिया, अब आप उसको प्राप्त करने के बाद भी भगवान को ना जान पाओ, भगवान को अस्वीकार करो तो ये आपकी बुद्धि है।